किरण खेर एक अभिनेत्री होने के साथ साथ एक राजनीतिज्ञ भी है। वो बॉलीवुड के पॉपुलर अभिनेता अनुपम खेर की पत्नी है। उन्होंने मैं हूं ना, देवदास, फना और वीर जारा जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। एक्ट्रेस किरण खेर का जन्म 14 जून 1955 को बेंगलोर में हुआ था। उनका परिवार उनके जन्म के कुछ दिनों बाद ही चंडीगढ़ चला गया। उनकी शुरुआती पढ़ाई चंडीगढ़ में ही हुई। बाद में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के इंडियन थिएटर से स्नातक की पढ़ाई की। उनके पिता ठाकुर सिंह संधू एक आर्मी ऑफिसर थे, जबकि मां दिलजीत कौर एक गृहिणी थी। उनकी दो बहनें हैं जिनका नाम शरणजीत कौर संधू और कंवल ठक्कर कौर है। कंवल ठक्कर कौर एक बैडमिंटन खिलाड़ी है और उन्होंने बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार भी हासिल किया है। शरणजीत कौर संधू एक गृहिणी है और उन्होंने भारतीय नौसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी से शादी की। उनका एक भाई भी था जिसका नाम अमरदीप सिंह था, जो कि एक कलाकार था, लेकिन साल 2003 में एक हादसे में उनकी मौत हो गई। साल 1980 में उन्होंने एक व्यवसायी गौतम बेरी से शादी की, जिनसे उन्हें एक बेटा है जिसका नाम सिकंदर खेर है। उनकी शादीशुदा जिंदगी ठीक से नहीं चल रही थी, इसीलिए उन्होंने साल 1985 में गौतम बेरी से तलाक ले लिया। इसके बाद उन्होंने अभिनेता अनुपम खेर से शादी की। अनुपम खेर की भी ये दूसरी शादी थी। इससे पहले उन्होंने मधु मालती से शादी की थी। फिल्मों के साथ साथ किरण खेर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चित रही हैं। किरण खेर के पति अनुपम खेर के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके पहले पति बिजनेसमैन गौतम बेरी थे। किरण खेर शुरुआत से ही एक्टिंग में करियर बनाना चाहती थी। जब तक वो चंडीगढ़ में रही, वो एक थिएटर ग्रुप का हिस्सा थी। साल 1980 में किरण फिल्मों में करियर बनाने के लिए मुंबई आ गई। यहाँ उनकी मुलाकात बिजनेसमैन गौतम बेरी से हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे, इसीलिए दोनों ने शादी का फैसला किया। इसके बाद दोनों को एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने सिकंदर रखा। सिकंदर महज 5 साल का था, तभी से दोनों के रिश्ते के बीच में दरार आनी शुरू हो गई। किरण खेर के जीवन में अनुपम खेर का अहम स्थान है। उनकी पहली मुलाकात तब हुई थी जब दोनों चंडीगढ़ के एक थिएटर में काम करते थे। उस वक्त दोनों अच्छे दोस्त थे। फिर वक्त के साथ दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। गौतम बेरी से शादी के बाद किरण खेर अपनी जिंदगी से खुश नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ अनुपम खेर इतने सालों में मधु मालती कपूर से शादी कर चुके थे, लेकिन अनुपम खेर भी अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थे। सालों बाद किरण खेर और अनुपम खेर एक बार फिर कोलकाता में मिले। उस वक्त दोनों शादीशुदा थे, लेकिन दोनों अपनी अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थे। इस मुलाकात के बाद ही दोनों एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार कर चुके थे। किरण ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब मैं अनुपम से कोलकाता में मिली, तब तक वो पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने अपना सर मुंडवा लिया था। नाटक खत्म होने के बाद अनुपम मेरे कमरे के पास मुझे बाय कहने आए। वापस जाते समय जब अनुपम ने मुड़कर मेरी तरफ देखा, तभी हमारे बीच सब कुछ बदल गया। हम दोनों को लगा कि हमारे बीच कुछ तो जरूर है। किरण खेर ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत पंजाबी फिल्म आसरा प्यार दा से की थी। इसके बाद उन्होंने साल 1988 में बॉलीवुड फिल्म पेस्तांजी में काम किया। इस फिल्म में किरण खेर के अलावा अनुपम खेर, नसरुद्दीन शाह और शबाना आजमी मुख्य भूमिका में थे। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद साल 1996 में उन्होंने श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित फिल्म सरदारी बेगम में काम किया। इस फिल्म में किरण खेर, अमरीश पुरी, रजीत कपूर, राजेश्वरी सचदेव मुख्य भूमिका में थे। किरण खेर को इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत स्पेशल ज्यूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया, जबकि राजेश्वरी सचदेव को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। साल 2000 में उन्होंने ऋतु पूर्णो घोष द्वारा निर्देशित एक बंगाली फिल्म में अभिनय किया। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। साल 2002 में उन्होंने संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित फिल्म देवदास में अभिनय किया। इस फिल्म में शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिका में नजर आए थे। किरण खेर ऐश्वर्या राय यानी कि पारो की मां के रोल में नजर आई थी। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के आईफा अवार्ड से नवाजा गया था। इसके बाद साल 2004 में उन्होंने फराह खान के निर्देशन में बनी फिल्म मैं हूं ना में काम किया। इस फिल्म में शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव और जायद खान मुख्य भूमिका में नजर आए थे। इस फिल्म में किरण खेर जायद खान की मां के रोल में नजर आई थी। इस साल 2004 में इन्होंने वीर ज़ारा और हम तुम फिल्म में भी काम किया था। इस साल की तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट फिल्में साबित हुई।
किरण खेर कई सालों से सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी हुई है। उन्होंने भ्रूण हत्या के खिलाफ लाडली अभियान के लिए जोरों शोरों से हिस्सा लिया था। इसके बाद उन्होंने कैंसर के खिलाफ स्टॉप कैंसर अभियान में भी हिस्सा लिया। साल 2009 में वो लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। उन्होंने देश भर से अपनी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार में भाग भी लिया। साल 2011 में चंडीगढ़ के नगर निगम चुनाव में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। इसी साल उन्होंने अन्ना हजारे द्वारा चलाए जा रहे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में भी खुलकर हिस्सा लिया। इस आंदोलन के बाद जब केजरीवाल द्वारा आम आदमी पार्टी की स्थापना की जा रही थी तो उन्होंने खुलकर इसका विरोध किया। साल 2014 में किरण खेर ने भारतीय जनता पार्टी की सीट पर लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। उन्होंने ये जीत कांग्रेस के पवन बंसल और आम आदमी पार्टी के गुल पना को हराकर हासिल की थी। साल 2019 में लोकसभा चुनाव में किरण खेर ने दूसरी बार चंडीगढ़ संसदीय सीट से जीत हासिल की। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी पवन कुमार बंसल को करीब 47,000 वोटों से हराया। साल 2023 में किशनगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में किरण खेर ने अपने संसदीय क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की चर्चा करते हुए मतदाताओं को चप्पल से मारने की बात कही थी। उनका ये वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें वो कहती हुई नजर आ रही थी कि अगर डीप कॉम्प्लेक्स में एक भी बंदा मेरे को वोट ना डाले तो फिर बड़े लानत की बात है, जाकर छित्तर फेरने चाहिए उनको, क्योंकि इतने पैसे लगाकर मैंने उनकी सड़कें बनवाई है। हालांकि किरण खेर ने ये बात मजाकिया अंदाज में कही थी, लेकिन विपक्षी पार्टी के नेताओं ने उनके इस बयान पर राजनीतिक हंगामा खड़ा कर दिया था। साल 2022 में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एमएमएस लीक मामले में किरण खेर का एक बयान वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उनके विधानसभा क्षेत्र में नहीं आती, इसलिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को इस संबंध में कार्यवाही करनी चाहिए। उनके इस बयान की काफी आलोचना हुई थी। किरण खेर ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि उन्होंने राजनीति में आने के बारे में कभी नहीं सोचा था, लेकिन साल 1984 में जब दंगे हुए तो उनके मन को उन्होंने झकझोर कर रख दिया और वो अपनी बहन की तरह बैडमिंटन खिलाड़ी बनना चाहती थी या फिर बलवंत गार्गी जी के ग्रुप के साथ अभिनय में करियर बनाना चाहती थी। वहीं साल 1984 के दंगों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्हें लगा कि अमर राजनीति के जरिए इन चीजों को बदला जा सकता है, तो राजनीति को समझना बहुत जरूरी है। इस घटना ने किरण खेर की जिंदगी को बदल कर रख दिया और उन्हें राजनीति में आने के लिए मजबूर कर दिया। बात उस समय की है जब अनुपम खेर और सतीश कौशिक बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे। उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे, जिस वजह से उस समय अनुपम खेर और सतीश कौशिक दोनों ही किरण खेर के अच्छे दोस्त थे। एक शो जीना इसी का नाम है में किरण खेर ने इस बात का खुलासा किया कि कैसे सतीश कौशिक उन्हें बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे ठगा करते थे। दरअसल उस समय किरण खेर बॉम्बे करमाइकल रोड में रहती थी, जबकि सतीश कौशिक और अनुपम खेर सर्विस रोड में रहते थे। किरण खेर उन दोनों को ही अपने यहाँ बुलाती रहती थी, क्योंकि दोनों बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग थे। उनके आने से किरण खेर का दिन बन जाता था, वरना वो ऐसे ही बोर होती रहती थी। सतीश कौशिक और अनुपम खेर किरण खेर के बुलाने पर नहीं आना चाहते थे। ऐसे में किरण खेर चाहती थी कि तुम लोग आ जाओ, मैं टैक्सी का पैसा दे दूंगी। दोनों टैक्सी का पैसा देने के नाम पर चले आते थे। किरण खेर बताती है कि दोनों जब भी मुझसे मिलने आते थे तो खाना खाकर भी नहीं आते थे। मैं उन दोनों के लिए खाना बनाती थी, मैं उन्हें खाना खिलाती थी और दोनों मुझे खूब हंसाते थे। उसके बाद मैं उन्हें टैक्सी के पैसे देती थी, लेकिन दोनों टैक्सी के पैसे लेने के बाद भी बस से चले जाते थे। इस तरह दोनों अक्सर टैक्सी के पैसे बचा लेते थे और मुझे बेवकूफ बनाया करते थे। हालांकि उनके बढ़ती उम्र की बात की जाए तो आज वो 71 साल की हो चुकी है और पहले के मुताबिक काफी बूढ़ी भी नजर आती हैं। जैसा कि आप इन तस्वीरों में उनके बुढ़ापे का अंदाजा लगा सकते हैं। पहले के मुताबिक आज की किरण खेर कितनी बदल चुकी है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।